जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जहां पे ना तो सीटों की कमी है, ना ही एग्जाम सेंटर की दिक्कत है और ना ही जॉब लोकेशन की। क्यों नहीं है, चले मैं आपको बताता हूं। देखो, सीटें यहाँ पे 15,000 से ज्यादा हैं, तो सीटें काफी अच्छी है। दूसरे एग्जाम सेंटर की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर रहते हैं जो कि आपको मिलते हैं आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो कि फॉर्म भरते टाइम आप देते हो, तो एग्जाम सेंटर की भी दिक्कत नहीं है। तीसरी जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन भी ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। ये भी आपको मिलती है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और आप मार्क्स वगैरह कितने लाते हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो किसी भी चीज की यहाँ पे दिक्कत नहीं है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि ऐसा मौका जल्दी आपको नहीं मिलेगा। और वैसे भी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो, कैसे आपका सिलेक्शन हो रहा है, क्वालिफिकेशन, एज रिलैक्सेशन, एप्लीकेशन फी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में, ताकि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो जल्दी से इस बात पे वीडियो को एक लाइक करो ताकि मैं यूं ही मोटिवेट रहूं और रोजाना ऐसी वैकेंसी लाता रहूं। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपका जानना तो बहुत जरूरी है। देखो, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो गवर्नमेंट जॉब है, जो वैकेंसी है, इसका नाम है IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026। और अच्छी बात यह है ना कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू वगैरह भी नहीं होता है। आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले IBPS ने PO की वैकेंसी निकाली थी, जहां पे एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होता है, बट यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखा इसका शॉर्ट नोटिस आ चुका है और वो शॉर्ट नोटिस मैं आपको दूंगा, आप खुद पढ़ लेना, उसमें डेट वगैरह बताई हुई है। यहाँ पे आपके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, ये भरे जा रहे हैं 1 अगस्त से और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 अगस्त। क्लियर। बात करें टोटल पोस्टों की तो यहाँ पे 15,000 से भी ज्यादा सीटें रहने वाली है, तो सीटों की कोई कमी नहीं है। और बात करें एग्जाम डेट की तो यहाँ पे आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 10 और 11 अक्टूबर के बीच में हो जाने वाला है आप सभी बच्चों का। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, सिंपल सी क्वालिफिकेशन मांगी है। अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, आप यहाँ पे IBPS क्लर्क बन सकते हो, ठीक है, मेल एंड फीमेल बोथ। और ये जो पोस्ट है क्लर्क की, ये दोनों के लिए सुटेबल भी रहती है क्योंकि ये डेस्क जॉब होती है। क्लियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे नोट करने वाले पॉइंट की, तो उन्होंने ये भी बोला है कि आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा, लेकिन बोला है कि बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब इसमें क्या आता है, देखो इसमें आता है मेल करना, इंटरनेट चलाना, टाइपिंग करना, MS ऑफिस पे काम करना, ये सब आपका बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है 40 से लेके 42 के बीच में, और मैं आपको इनिशियली का बता रहा हूं, बाकी तो गवर्नमेंट जॉब है तो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग में आपका इसके बीच में रहने वाला है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है 1/7/2026 से, यानी कि 1 जुलाई से। आपको यह देखना है कि 1 जुलाई वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 20 से 28 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको तो अलग से रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये जो 20 से 28 साल की एज है ये जनरल वालों के लिए है, रिजर्व वालों को रिलैक्सेशन मिलता है। कितना मिलता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको मिलता है 5 साल का। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आपको मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, जनरल को मिलता है 10 ईयर का रिलैक्सेशन, SC ST को 15, OBC को 13, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये है एज रिलैक्सेशन का रूल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन की बात करते हैं।
देखो जहां तक बात करें सिलेक्शन की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका होता है प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, डेट मैंने आपको बताया था, अक्टूबर में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसका एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न। क्लियर, चाहे तो आप पॉज करके देख लो। देख लिया। इसके अलावा बात करें यहाँ पे मेंस एग्जाम की, तो जो बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं उनका होता है मेंस एग्जाम, और ये जो एग्जाम है ये आपका दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, बाकी इसका एग्जाम पैटर्न अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है मेंस का एग्जाम पैटर्न। क्लियर। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है ना, इसे तो आपको बस क्वालिफाई करना होता है, सिलेक्शन में इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो होता है मेंस के स्कोर पर। तो प्रीलिम्स बस आपको क्वालिफाई करना है और मेंस में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि जहां के भी आप प्रेफरेंस डालो वहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बाकी बात करें यहाँ पे बुक्स की, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बुक्स आपको दे दी है, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। ठीक है, कोई बुक आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर। और एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको बस एग्जाम ही की टेंशन लेनी है, क्योंकि एग्जाम के बाद इंटरव्यू वगैरह यहाँ पे नहीं होता है। इंटरव्यू होता है आईबीपीएस पीओ में, ना कि आईबीपीएस क्लर्क में। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है, अप्लाई लिंक आपको कैसे मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फी कितनी है। तो मेरे द्वारा बताई गई आपको किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना हो, सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और लिखना रोजगार टाइम, और फिर करना सर्च। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे, सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहां पे सभी लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी आपको दी जाती है। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर जितनी लेटेस्ट वैकेंसी है सबकी सब आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो, तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट ITI डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल है। जिस भी क्वालिफिकेशन की जॉब आपको देखनी हो, बस उस पे आपको क्लिक करना होता है। साथ में यहाँ पे जो सर्च बार दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखते हो और सर्च करते हो तो वैकेंसी आपको दिख जाती है। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी है, तो आप बस ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी आपके सामने होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम आईबीपीएस सर्च करते ही आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप इन तीनों प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे पहले आप इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, हजारों में, आप चेक भी कर सकते हो। और जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए आप भी जुड़ जाना, आपसे भी वैकेंसी मिस नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद ना आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको पहले आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी की पूरी जानकारी लेनी है, एकदम डिटेल में। और जब आपको लगे कि वैकेंसी मेरे काम की है, सारी जानकारी मेरे को मिल गई, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी। ठीक है, बहुत टाइम है, आप पहले पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी लेना, उसके बाद ही अप्लाई करना। जैसे कि बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी की, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 850, वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 175। आप मेल हो या फीमेल हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, किस कैटेगरी से हो इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है चले मैं आपको वो दिखाता हूं। बाकी एग्जाम पैटर्न वगैरह यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पेज को अच्छे से पढ़ा करो, सारी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे कि नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो है 0.25। ये आपको कैसे पता चला? इस पेज को अच्छे से पढ़ने से। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। ठीक है, और यहाँ पे अभी शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है, तो शॉर्ट नोटिस आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे अप्लाई लिंक आएगा, अप्लाई लिंक आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट तो आपको यहाँ पे दे ही रखी है। एक बार चले शॉर्ट नोटिस में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका शॉर्ट नोटिस, और इसी में बताया हुआ है डेट वगैरह के बारे में। जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे जो फॉर्म है वो 1 अगस्त से 21 अगस्त तक भरे जाएंगे। जो एप्लीकेशन फी है वो भी इसी बीच आपको देनी है। ठीक है, और बाकी एग्जाम की बात करें तो उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताया हुआ है। आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये अक्टूबर में होगा और मेंस एग्जाम दिसंबर में, और जो आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट होती है वो जाएगी मार्च 2027 में। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, इसलिए अच्छे से आप तैयारी में भी लग जाओ। और साथ ही में और वैकेंसी के बारे में जानना हो तो इंपॉर्टेंट लिंक से थोड़ा नीचे आना, यहाँ पे आपको बहुत सारी वैकेंसी दिखेगी, सब अलग अलग टाइप की है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना, क्योंकि सब लेटेस्ट है। और जो आपको पसंद आए उसमें आप आराम से अप्लाई करना,
अंदर ही अप्लाई लिंक आपको दिया होता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जाने, इस फॉर्म को भरें और अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, तो सबके साथ शेयर करना अभी के अभी। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।